सुनिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिल को छू लेगी। ये कहानी है प्यार की, रोशनी की और उस अंधेरे की जो कभी कभी जिंदगी में घुस आता है। मैं हूं आपकी कहानीकार और मेरा कलम नाम है इंक इमेजिनेशन। चलिए शुरू करते हैं इस जादुई कहानी को जिसका नाम है दिवाली की रात, एक माफिया की मोहब्बत। कहते हैं ना, दिवाली रोशनी का त्योहार है। चारों तरफ दिए जलते हैं, पटाखों की आवाज गूंजती है, मिठाइयों की महक हवा में घुल जाती है और हर घर जगमगाता है जैसे कोई सपना हो। लेकिन दोस्तों, कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जहां रोशनी की किरण भी मुश्किल से पहुंच पाती है। वहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि कोई दीपक उसे छू भी नहीं सकता। ये कहानी है ऐसी ही एक जिंदगी की जहां दिवाली की रात ने एक मोड़ ला दिया। ये कहानी है अनन्या की, एक 18 साल की सीधी सादी भोली भाली लड़की जो अपने छोटे से शहर में माँ पापा और दादी के साथ रहती थी। अनन्या का चेहरा देखकर लगता था जैसे कोई फूल खिल रहा हो। उसकी हंसी से घर भर जाता था खुशियों से, और उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो दुनिया की सारी बुराइयों से अनजान थी। उस छोटे से शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अनन्या का जीवन बहुत सरल था। सुबह कॉलेज जाती, दोस्तों के साथ हंसती खेलती, शाम को घर आकर दादी की कहानियां सुनती। दादी हमेशा कहती, बेटी, जिंदगी में रोशनी बनकर रहना, कभी अंधेरे को पास मत आने देना। अनन्या हंसकर कहती, दादी, मैं तो आपकी रोशनी हूं ना। और आज दिवाली थी। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। माँ रसोई में गुजिया और लड्डू बना रही थीं, जिनकी महक पूरे घर को मीठा कर रही थी। पापा बाजार से फूल और पटाखे ला रहे थे और दादी पूजा की थाली सजा रही थीं। अगरबत्ती, फूल, चंदन, सब कुछ परफेक्ट। अनन्या ने अपने हाथों से रंगोली बनाई थी। रंग बिरंगे चावल से बनी वो रंगोली इतनी सुंदर थी कि देखने वाले ठहर जाते। इसमें फूल, दिए और एक छोटा सा दिल का निशान, जैसे अनन्या के सपनों की झलक हो। वो सोच रही थी, इस दिवाली पर कुछ खास होगा, शायद कोई सरप्राइज। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था और शहर जगमगाने लगा था। अनन्या ने अपनी पसंदीदा लाल साड़ी पहनी, वो साड़ी जो माँ ने उसके जन्मदिन पर दी थी। बालों में गजरा लगाया और हाथों में कंगन। वो बाजार गई दिए लेने। रास्ते में लोग दिवाली की बधाई दे रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और हवा में वो खुशी की लहर थी। बाजार पहुंचकर अनन्या ने दुकानदार से कहा, भैया, सबसे सुंदर दिए दीजिए जो घर को चांदनी रात जैसा बना दें। दुकानदार हंसा, बेटी, तुम्हारे लिए स्पेशल वाले, चांदी के किनारे वाले। अनन्या ने दिए लिए, हाथों में थामे और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान लिए चल पड़ी। लेकिन उसी मोड़ पर, जहां रोड थोड़ी संकरी थी, उसकी जिंदगी पलट गई। एक काली एसयूवी तेजी से आई और रुकी। दरवाजा खुला और निकला एक आदमी, आर्यन मल्होत्रा, 27 साल का, लंबा चौड़ा, काले सूट में सजा हुआ। उसके चेहरे पर वो ठंडक थी जो किसी की रूह जमा दे। आंखें काली, नजरें तेज और होंठों पर हमेशा एक साइलेंट मुस्कान। वो मुस्कान जो डर और रहस्य दोनों का मिश्रण थी। आर्यन शहर का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। लोग उसके नाम से कांपते थे। वो गुनाहों की दुनिया में राज करता था। ड्रग्स, हथियार, ब्लैकमेल, सब कुछ उसके इशारे पर। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक अंधेरा जो सालों से उसे खा रहा था। बचपन में पिता की मौत, माँ का छोड़ जाना और फिर वो रास्ता जो उसे माफिया बना दिया। आर्यन कभी प्यार नहीं जानता था, सिर्फ डर और ताकत। उस शाम वो अपनी मीटिंग से लौट रहा था, हाथ में फोन जिसमें किसी डील की बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, समय रुक गया। अनन्या दिए थामे खड़ी थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर वो मुस्कान जो दिवाली की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी। आर्यन की आंखें ठहर गईं। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़का। रुको, उसने ड्राइवर को इशारा किया। एसयूवी रुकी और आर्यन बाहर निकला। उसके आदमी हैरान थे, साहब कभी ऐसे नहीं रुकते। आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से पूछा, कौन है ये लड़की? आदमी ने झिझकते हुए कहा, साहब, लोकल है, नाम अनन्या, कॉलेज में पढ़ती है, परिवार अच्छा है, कोई कनेक्शन नहीं हमारे वर्ल्ड से। आर्यन ने बस सिर हिलाया और एक हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जो डर और चाहत दोनों का एहसास दिलाती थी। उसने अनन्या को दूर से देखा और मन ही मन सोचा, ये रोशनी मेरे अंधेरे में क्या कर रही है? रात को जब अनन्या घर लौटी,
पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। पटाखों की आवाज, हंसी खुशी, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। अनन्या ने उठाया, खोला। अंदर एक चांदी का खूबसूरत दिया था जो चमक रहा था। साथ में एक चिट्ठी, सफेद कागज पर काले इंक से लिखा, दिवाली की रोशनी तुम्हारे चेहरे जैसी नहीं हो सकती। आर। अनन्या का दिल धड़क उठा। वो डर गई। कौन है ये आर? कैसे जानता है मेरा घर? लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब सी खुशी थी। दादी ने देखा तो कहा, बेटी, ये क्या है? फेंक दो, पता नहीं किसका है। लेकिन अनन्या ने चुपके से दिया रख लिया और रात भर सोचती रही। उसने वो दिया जला लिया अपनी खिड़की पर और देखती रही कैसे वो जलता है, जैसे कोई राज हो। अगले दिन शहर में अफवाहें उड़ने लगीं। लोग फुसफुसा रहे थे, आर्यन मल्होत्रा किसी लड़की की तलाश में है। साहब ने अपने आदमियों को लगाया है। मोहल्ले में डर फैल गया। अनन्या के पापा ने सुना तो चिंतित हो गए। बेटी, बाहर मत जाना अकेले, वो माफिया है, खतरनाक। लेकिन अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्यों डर नहीं लग रहा। उसने तो बस एक बार देखा था उस आदमी को, वो काली एसयूवी, वो ठंडी नजरें। लेकिन उन नजरों में कुछ था जो उसे छू गया था। वो कॉलेज जाती, लेकिन मन कहीं और होता। दोस्त पूछती, अनन्या, क्या हुआ? चेहरा उदास क्यों? वो हंसकर टाल देती, कुछ नहीं, दिवाली की थकान है। दिवाली के अगले दिन शाम को अनन्या बालकनी में खड़ी थी। दिए बुझ रहे थे, हवा ठंडी हो रही थी। तभी नीचे से आवाज आई, एक कार रुकी। अनन्या ने झांका और वो था आर्यन, काले कोट में, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। वो ऊपर देखा और अनन्या की आंखों में आंखें डालीं। अनन्या का दिल जोर से धड़का। वो पीछे हट गई। लेकिन आर्यन ने धीरे से कहा, डरो मत अनन्या, मैं बस बात करना चाहता हूं। अनन्या हैरान, वो नाम कैसे जानता है? लेकिन वो नीचे आई, दरवाजा खोला। आर्यन ने पैकेट दिया। अंदर मिठाइयां थीं, स्पेशल वाली। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी थी लेकिन नरम। अनन्या ने पूछा, आप कौन हैं? और ये आर कौन है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही हूं आर्यन, आर्यन मल्होत्रा। तुम नहीं जानती अनन्या, उस दिन बाजार में जब मैंने तुम्हें देखा तो पहली बार लगा कि इस गुनाहों भरी जिंदगी में भी शांति हो सकती है। तुम्हारी मुस्कान, वो दिए से ज्यादा रोशनी देती है। अनन्या डर गई, लेकिन आकर्षित भी हुई। आप माफिया हैं, लोग आपसे डरते हैं, मैं क्यों बात करूं? आर्यन की आंखों में दर्द झलका। हाँ, मैं वो हूं जो दुनिया कहती है, लेकिन तुमसे मिलकर मैं बदलना चाहता हूं। तुम मुझे डराती हो क्योंकि तुम मुझे वो दिखाती हो जो मैंने कभी नहीं देखा, प्यार, मासूमियत। वो चला गया, लेकिन अनन्या रात भर सो नहीं पाई। उसने मिठाइयां खाईं और सोचा, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक सपना? उनकी मोहब्बत बढ़ी। आर्यन उसे बताता अपनी कहानी, बचपन का दर्द, माफिया बनने की मजबूरी। अनन्या सुनती और कहती, आर्यन, प्यार सब बदल देता है। वो साथ घूमते, लेकिन छिपकर। एक शाम वो उसे नदी किनारे ले गया। दिवाली बीत चुकी थी, लेकिन वो एक दिया जला लाया। ये हमारा दिया है, उसने कहा। अनन्या ने सिर उसके कंधे पर रखा। आर्यन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आर्यन की आंखें नम हुईं। पहली बार किसी ने उसे इतना प्यार दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शहर में पुलिस की हलचल बढ़ी। आर्यन के दुश्मन सक्रिय हो गए। एक रात अचानक रेड हुआ। गोलियां चलीं, अफरा तफरी मच गई। अनन्या के घर के बाहर भी शोर हुआ। वो डर गई, दादी चिल्लाईं, माँ बेहोश हो गईं। अनन्या बाहर भागी और देखा, आर्यन आया, खून से लथपथ। उसने अनन्या को सीने से लगाया। डरना मत, मैं हूं। अनन्या रो पड़ी। आर्यन, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने कहा, ये मेरी जिंदगी का अंधेरा है, मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा। आज आखिरी बार तुम्हारे सामने हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे सजा मिलनी ही है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल की रोशनी रहोगी। अगली सुबह अखबार में खबर थी, माफिया आर्यन मल्होत्रा ने खुद को पुलिस के हवाले किया। अनन्या रोती रही, लेकिन उसके घर के बाहर वो छोटा दिया जल रहा था, जिस पर लिखा था, दिए बुझते नहीं अगर मोहब्बत सच्ची हो। साल बीते, लेकिन अनन्या की यादों में आर्यन जिंदा रहा। दिवाली आती और वो दिया जलाती, उनकी मोहब्बत की रोशनी। दोस्तों, ये थी वो कहानी, दिवाली की रोशनी के बीच एक ऐसी मोहब्बत जो पाप और पुण्य के बीच लिखी गई थी।
एक मर्द जिसे दुनिया ने माफ नहीं किया, लेकिन एक लड़की ने उसके दिल में रोशनी जला दी। लिखा है इंक इमेजिनेशन द्वारा। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब कर